अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमेशा की वीडियो की तरह आज मैं आपको यूबीएल डिपॉजिट स्लिप को फिल करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगी। अगर आपने चेक जमा करवाना है तो आप यूबीएल की डिपॉजिट स्लिप किस तरह से फिल करेंगे। चेक आपने अपने अकाउंट में जमा करवाना है, अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं तो आप इस स्लिप को किस तरह से फिल करेंगे। इसके ऊपर मैंने ये कैश डिपॉजिट की भी जो है वो वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि हम चेक कौन सा जमा करवा रहे हैं। पहले मैं आपको चेक दिखा देती हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम बीओपी का चेक जमा करवा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2024 को इशू हुआ हुआ है। 10,000 उसकी अमाउंट है और मोहम्मद उस्मान के नाम पे है। ये जो है बीओपी का चेक है शादबाग ब्रांच का। ठीक है, इस चेक को हम आपके अकाउंट में जमा करवाएंगे। अच्छा जी, इस चेक को आप किस तरह से जमा करवाएंगे अपने अकाउंट में। सबसे पहले वही चीज़ है, आपने ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच, ये पोर्शन आपने जो ऊपर वाला ये वाला पोर्शन है, ये आपने उस ब्रांच के अकॉर्डिंगली जो है वो फिल करना है जिस ब्रांच में खड़े होके, यानी कि जिस ब्रांच में आप कैश या चेक जमा करवा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ब्रांच का नाम या ब्रांच का कोड लिख देना है जिस ब्रांच में आप जमा करवा रहे हैं यूबीएल की। यहाँ पर डेट लिख देनी है जिस डेट को आप जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा आप क्योंकि अपने ही अकाउंट में चेक जमा करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पे यूबीएल अकाउंट होल्डर लिख देना है। वॉक इन कस्टमर क्या होता है? वॉक इन कस्टमर वो होता है कि अगर आपका यूबीएल की किसी भी ब्रांच में अकाउंट नहीं है और आप किसी और के यूबीएल अकाउंट में कुछ भी जमा करवाने आए हैं तो आप एज अ वॉक इन कस्टमर जमा करवाने आए हैं, क्योंकि आपका अपना अकाउंट नहीं है, आप किसी के बिहाफ पे किसी के अकाउंट में जमा करवाने आए हैं तो आप यहाँ पे वॉक इन कस्टमर को जो है वो टिक मार्क करेंगे। अदरवाइज आपने यूबीएल अकाउंट होल्डर को ही टिक करना है। अब आप अपने अकाउंट में जमा करवा रहे हैं तो आपने यूबीएल अकाउंट होल्डर को टिक करना है। करेंसी पीकेआर आपने सेलेक्ट करनी है। डिपॉजिट, क्योंकि आप चेक जमा करवा रहे हैं, आपने चेक पे टिक कर देना है। टाइटल ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट में आप जमा करवा रहे हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट में अगर जमा करवा रहे हैं तो आपने अपने अकाउंट का टाइटल, यानी कि आपका अकाउंट जिस नाम से है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। यानी कि आपका नाम या आपके अकाउंट का टाइटल मोहम्मद उस्मान है तो आपने वो नाम या टाइटल यहाँ पे लिख देना है। अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है जिसमें आपने जमा करवाना है, अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, ये बॉक्सेस वगैरह को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप खुशखती में या एक एक बॉक्स को कंसिडर करें, बस जो न्यूमेरिक है वो नज़र आने चाहिए। पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? आप सेविंग पर्पज़ के लिए जमा करवा रहे हैं या बिजनेस पर्पज़ के लिए? इन दोनों में से आपने एक चीज़ मेंशन करनी है, या जो भी आपका पर्पज़ है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या मेंशन करूं तो आप किसी भी ऑफिसर से पूछ लें कि मैं यहाँ पे पर्पज़ क्या लिखूं। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो है वो चेक की डिटेल देनी है, ईच एंड एवरीथिंग। चेक आपके पास एक है तो आपने चेक का नंबर लिखना है। चेक का नंबर जैसा कि ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखेंगे कॉर्नर पे चेक का नंबर लिखा हुआ होता है। आपने ये चेक का नंबर कंप्लीट लिखना है। चेक किस बैंक का है आपने वो बैंक का नाम लिखना है और बैंक की ब्रांच कौन सी है जिसका चेक है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल चेक वाली लिखनी है। या तो आप उस ब्रांच का कोड लिख दें या ब्रांच का नाम लिख दें। तो चेक के ऊपर जो ब्रांच, यानी कि बीओपी की जिस ब्रांच का वो चेक है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मैंने शादबाग लाहौर 0049 दोनों चीज़ें लिख दी हैं, आपने एक चीज़ लिख देनी है। डेट, आपने चेक के ऊपर जो डेट मेंशन हुई हुई है, यानी कि जिस डेट का चेक है वो लिख देना है। चेक के ऊपर 1 जनवरी 2024 लिखा हुआ था, ये चेक की डेट आपने लिख देनी है। अकाउंट नंबर, यानी कि किस अकाउंट का चेक है वो अकाउंट नंबर लिख देना है और रकम, कितनी अमाउंट का चेक है वो अमाउंट लिख देनी है। नीचे आया हुआ है जी टोटल कैश या चेक अमाउंट इन फिगर। आपकी जो चेक की अमाउंट है वो टोटल आपने यहाँ पे 10,000 लिख देनी है। अब आप कहेंगे कि 10,000 ऊपर भी लिखे, 10,000 नीचे क्यों लिखना है? वो इस सिनेरियो में लिखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ही बैंक के दो चेक हैं, आप दोनों चेक एक ही अकाउंट में जमा करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप दोनों चेक एक ही डिपॉजिट स्लिप फिल करके जमा करवा सकते हैं। आपको सेपरेटली अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखेंगे नंबर 1 और यहाँ पे फर्स्ट चेक की सारी डिटेल लिखेंगे, फिर सीरियल नंबर 2 लिखेंगे और सेकंड चेक की सारी डिटेल लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10-10 हज़ार के दो चेक थे तो आपने दोनों चेक की इसी तरीके से डिटेल लिखनी है और फिर यहाँ पे जो टोटल कैश की अमाउंट आएगी, 10-10 हज़ार के दो चेक थे तो यहाँ पे 20,000 आ जाएगा और वर्ड्स में भी 20,000 ओनली आ जाएगा। अब क्योंकि हम सिर्फ एक चेक की बात कर रहे हैं इस वजह से वो सिंगल चेक की ही अमाउंट नीचे दोनों साइड पे आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारी सारी डिटेल हो गई। नेक्स्ट है जी वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटर डिटेल आनी है। जो बंदा
पैसे या चेक जमा करवा रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी किस सिनेरियो में, अगर वो वॉक इन कस्टमर है, नॉन यूबीएल अकाउंट होल्डर है। यानी कि अगर आप किसी और के अकाउंट में चेक जमा करवाने आए हैं तो आप यहाँ पे ये वाली पोर्शन को फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप खुद एक अकाउंट होल्डर और अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं तो ये पोर्शन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन का फिल होता है कि टू बी फिल्ड बाय यूबीएल अकाउंट होल्डर इफ़ फंड्स आर बीइंग डिपॉजिटेड इन अदर देन ऑन अकाउंट। यानी कि अब आपका यूबीएल में अकाउंट है लेकिन आप अपने अकाउंट में नहीं किसी और के अकाउंट में पैसे जमा करवाने आए हैं या चेक जमा करवाने आए हैं, फिर आप ये फिल करेंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये दोनों ही सिनेरियो नहीं है, तो आप ये दोनों को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है जी ऑनर ऑफ द फंड्स। ये किस सिनेरियो में लिखना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कैश ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है या फ़ॉरेन करेंसी में 5000 अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे ज़्यादा है, फिर आपने यहाँ पे फंड्स की मलकियत किसकी है, यानी कि ऑनर ऑफ द फंड कौन है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर चेक की अमाउंट 5 लाख होती है और आप अपने ही अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, 5 लाख का चेक जमा करवा रहे हैं या 5 लाख से ज़्यादा का, तो फिर यहाँ पे आपने सिर्फ सेल्फ पे टिक कर देना था। सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने ही अकाउंट में अपने पैसे जमा करवा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी डिटेल उस सिनेरियो में आनी थी कि जब आप किसी और के अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे होते और वो 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा होती, ठीक है। तो अभी सिंपली आपने जो है यानी कि चेक जमा करवाना है तो सिंपली ये पोर्शन फिल करना है, और अगर चेक की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे सेल्फ पे बस टिक कर देना है और नीचे साइन कर देना है। ये आपकी डिपॉजिट स्लिप फिल हो गई। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कैश डिपॉजिट करने के लिए भी यूबीएल की स्लिप किस तरह से फिल करते हैं वो भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगर आपको कुछ भी क्लैरिफाई करना है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।